हेलो दोस्तों। इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने एक कैलकुलेटर का फ्रेम बना लिया था, बट उसमें एक्शन लिस्टनर परफॉर्म नहीं किया था, जिसके कारण हम अगर दो नंबर इनपुट करें तो उसका आउटपुट रिजल्ट में शो नहीं कर रहा है। तो आज के हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम दो नंबर इनपुट करेंगे और उसका आउटपुट शो होगा रिजल्ट में। बटन दबाने से हमारा आउटपुट शो हो, उसके लिए हम इवेंट पैकेज लेंगे और इवेंट पैकेज में एक एक्शन लिसनर का क्लास रहता है, उसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे कैलकुलेटर क्लास में। और अब इसके बाद हम एक फंक्शन लेंगे जो एक्शन परफॉर्म रहेगा, जिसमें हम परफॉर्म करेंगे सारे एक्शन जो जो कि एक्शन लिसनर में करवाना है। तो उस एक्शन परफॉर्म फंक्शन में हम एक एक्शन इवेंट क्लास लेंगे और उसका ऑब्जेक्ट लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को बटन में ऐड करवाने के लिए हम ये लिखें b1 डॉट एड एक्शन लिसनर और ये दिस जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए है AE। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बटन बटन में देना है, ठीक है, ताकि बटन जब क्लिक करे तो उसके बाद एक्शन परफॉर्म्ड हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, AE जो हमारा ऑब्जेक्ट है गेट सोर्स इक्वल टू B1, यानी कि बटन 1 जो है उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो क्या शो होना चाहिए, क्या चीज रिजल्ट बॉक्स में आना चाहिए, हमें ये परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम इफ के कंडीशन में डालेंगे और जो टेक्स्ट वन था उसे हम टेक्स्ट के फॉर्म में लेंगे। जो T1 टेक्स्ट फील्ड वन था उसे हम टेक्स्ट के फॉर्म में लेंगे, तो उसके लिए हम T1 डॉट गेट टेक्स्ट लिए और जो दूसरा टेक्स्ट फील्ड था उसको भी टेक्स्ट के फॉर्म में लेना है, तो उसे हम T2 डॉट टेक्स्ट फील्ड लिए। अब हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो था और टेक्स्ट बुक टू में जो था उसे हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके हमें रिजल्ट के बॉक्स में शो करना है, टेक्स्ट बॉक्स 3 में शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करने के लिए पहले जो ये स्ट्रिंग वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, इसे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इंटीजर x लिए और उसे हमें इंटीजर को किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर डॉट पार्सिंट लिया जाता है। तो इसलिए हमने इंटीजर डॉट पार्सिंट लिया और हमें कौन सा लेना है, स्ट्रिंग कौन सा वैल्यू था n का, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 के लिए। तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में। फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 जो था उसका y वैल्यू लिया और उसे भी कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। अब क्या करना है हमें, अब हमने कन्वर्ट कर लिया, अब दोनों इंटीजर को प्लस करना है। तो इंटीजर वैल्यू लिया z लिया और x प्लस वाई यानी टेक्स्ट फील्ड 1 प्लस टेक्स्ट फील्ड 2 कर दिया। कैलकुलेशन का सारा प्रोसेस हो गया। अब हमें इसे शो करवाना है टेक्स्ट बॉक्स 3 में। तो शो करवाने के लिए हम सेट टेक्स्ट यूज करेंगे ताकि वो टेक्स्ट बॉक्स 3 में वो टेक्स्ट सेट हो जाए, ठीक है। तो अब हमें इसे सेट करवाने के लिए हमें टू स्ट्रिंग का फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस इंटीजर को यहाँ पे स्ट्रिंग के वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम अगर हमें किसी इंटीजर को स्ट्रिंग के वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमें हमें उसमें टू स्ट्रिंग का फंक्शन लेना होता है। तो इसलिए हमने यहाँ लिया जेड वैल्यू लिया और उसे हमने टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसे हमने टेक्स्ट फील्ड 3 में सेट भी कर दिया। चलिए अब हम इसे कंपाइल करके रन करके देखते हैं।
इसमें हम पहला नंबर लिए, दूसरा नंबर लिए और अब इसे ऐड करते हैं, तो ये ऐड हो गया। हमारा बटन 1 काम कर रहा है। अब जैसे हमने बटन 1 बनाया, वैसे ही हमें बटन 2 के लिए भी एक्शन परफॉर्म करना है, बटन 3 के लिए भी करना है, 4 के लिए भी करना है, क्लियर के लिए भी करना है और एग्जिट के लिए भी करना है। तो अब बटन 1 तो हो गया, अब हमें बटन 2 के लिए करना है, 3 के लिए करना है, 4 के लिए करना है, 5 के लिए करना है और बटन 6 के लिए भी करना है। तो इसलिए हम सारे बटन को एक्शन लिस्टनर में ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे सारे बटन को एक्शन लिस्टनर में ऐड कर दिया है। पहले हमें सब्ट्रैक्शन के लिए बटन बनाना है, तो उसके लिए तो कोड तो सेम ही रहेगा, इसलिए हम इस वाले कोड को कॉपी करेंगे और इसे हमने पेस्ट किया और यहाँ पे हमने बटन 2 दिया, इसे हमने प्लस की जगह माइनस कर दिया। ये हमारा बटन 2 हो गया। बटन 3 के लिए अब करना है, बटन 3 के लिए मल्टीप्लाई कोड वही रहेगा, यहाँ बटन 3 हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई। और अब डिवाइड के लिए करना है, तो डिवाइड के लिए भी सेम कोड वही रहेगा, यहाँ बटन 4 होगा और यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसे सेव करेंगे और अब इसे कंपाइल करके रन करके देखेंगे। ये हमारा आउटपुट आ गया। पहला नंबर हम लेते हैं, दूसरा लिया, इसे ऐड किया, चला, माइनस भी हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब हमें इसमें क्लियर और एग्जिट बटन परफॉर्म करना है। तो बटन 5 क्लियर बटन के लिए हम B5 लेंगे, इसमें हम टेक्स्ट फील्ड 1 को सेट करेंगे ताकि जब वो इसमें क्लिक हो तो ब्लैंक हो जाए, क्लियर हो जाए। उसी तरह टेक्स्ट फील्ड 2 को भी सेट करेंगे, थ्री को भी करेंगे, अब क्या होगा, जब हम बटन 5 यानी क्लियर बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तब जितने भी टेक्स्ट फील्ड है वो सारे ब्लैंक हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब हमें बटन 6 के लिए कोडिंग करना है। बटन 6 में क्या था, एग्जिट बटन, उसमें क्या करना है, उसमें ये करना है कि एग्जिट पर जब क्लिक हो तो हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाए। तो उसके लिए हम सिस्टम डॉट एग्जिट लेंगे। इसमें क्या होगा, एग्जिट बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और कंपाइल करके रन करेंगे। हमें यहाँ पे क्लियर बटन और एग्जिट बटन चेक करना है। क्लियर बटन किया, तीनों टेक्स्ट फील्ड क्लियर हो गए और एग्जिट बटन से प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा।